सबसे पहले तो यहाँ जितने भी मीडिया बंधु आए हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने परिचय से। मेरा नाम सुनील है और मैं इस विश्वविद्यालय के एक सामान्य छात्र हूँ जो कि कॉमर्स विभाग से पीजी कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि पिछले 6 महीनों से हम फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात थी जब ये हमारा आंदोलन खड़ा हुआ उस समय स्थायी रूप से यहाँ कुलपति महोदय नहीं थे। तो हमें विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि आप इस आंदोलन को रोक दो, जिस समय अस्थायी रूप से कुलपति महोदय आएंगे उस समय आप लोगों के विषय में इस मैटर में अच्छे से निर्णय लिया जाए। लेकिन आज के डेट में अगर देखें अस्थायी कुलपति भी, हम लोगों ने उनसे जाकर बातें की इस विषय में, तो कुलपति महोदय कहते हैं कि जो 3 साल पुराना जो निर्णय लिया गया है उसमें हम कोई उलटफेर नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो मैं वीसी महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो 3 साल पुराना जो गलत निर्णय लिया गया था 3 साल बाद क्या वो सही हो जाता है? नहीं ना। यहाँ के छात्रों को लूटने का ठगने का काम कर रही है यहाँ के प्रशासन, यहाँ के वीसी, जो कि कतई बर्दाश्त से बाहर है। मैं बिरसा मुंडा की धरती से आता हूँ, मैं सिद्धू कानू की धरती से आता हूँ, मैं नीलांबर पीतांबर की धरती से आता हूँ। यहाँ का छात्र 2 वक्त का रोटी नहीं खाएगा लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानता है। तो वीसी महोदय से मैं कहना चाहता हूँ आप कहीं से भी, लेकिन हम अपना हक और अधिकार छीनना जानते हैं। और मैं मेन पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ कि किताबों में हमें एक चीज बहुत ही गलत पढ़ाया जाता है कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, बैंकिंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं कहता हूं जो ये लिखा है वो सरासर गलत लिखा है, क्योंकि आज की डेट में ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली यही तीनों संस्था है, जो कि इतना पैसा निकाल कर देती है सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, कि आप सोच भी नहीं सकते कितना। और वो सीधा चाहते हैं कि हम ना पढ़े, हमारी आर्थिक रूप से ऐसी कमर तोड़ दी जाए कि हम उनके बच्चों से कंपटीशन करने के लिए 10 लाख बार सोचें। पुराने जमाने में अगर चले हम लोग तो आप लोग देखेंगे कि एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब वर्ग से आता था और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक राजा फैमिली से बिलोंग करता था। तो मैं किसी नेता का बेटा या आईएएस अफसर का बेटा नहीं हूँ, मैं एक सामान्य छात्र हूँ, एक सामान्य परिवार से आता हूँ, मध्यम वर्ग से आता हूँ। मैं अच्छी तरीके से यहाँ के झारखंड के जनता, यहाँ के छात्रों का दुख दर्द समझता है। कोई बोकारो से आते हैं, कोई धनबाद से आते हैं, कोई गिरिडीह से आते हैं, कोई चैबासा से आते हैं, और किस तरीके से यहाँ अपना जीवन व्यतीत करते हैं मेरे से बेहतर यहाँ के वीसी महोदय नहीं जानते। तो अब आगे इसमें आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चाहती है, मतलब अगर ये सोच रही है कि हम क्लासरूम तक ही इस आंदोलन को सीमित रखेंगे तो वो सरासर गलत है, क्योंकि क्लासरूम से सड़क तक हम जाने काम करेंगे। सड़क में काम नहीं बना तो हम पूरे राज्य भर में जाने काम करेंगे, और पूरे राज्य भर में अगर काम नहीं बनता तो पूरे देश भर में ये आंदोलन चलेगा। कुछ रूपरेखा बनाया है? जी जरूर बनाया है। अभी देखिए कि सबसे पहले अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम डेट अभी फिक्स करेंगे कि कब हमें आंदोलन करना और कब हमें बंदी करना। अगर उसके बावजूद वीसी महोदय हमारी बातों पर अमल नहीं करते, हमारी मांगों पर प्रकाश नहीं डालते, तो उसके बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। फीस कितना था पहले और वृद्धि कितना हुई है? जी, फीस पहले 2021 से 24 के सेशन में मैं खुद पढ़ा हूँ यहाँ से, मैं सालाना, लेकिन ऐसी 2022 की व्यवस्था, ये लोग क्या व्यवस्था ऐसा बढ़ा दिया कि 7,000 पर सेमेस्टर ये लोग लेने लग गया। मतलब कि सालाना ये लोग 15,000 रुपए ले रहा है। ना यहाँ का सुविधा ढंग का है, इतनी कड़कड़ाती गर्मी में बच्चे बिना पंखा का वहां पड़ रहा है, और पानी वाटर कूलर का जाके देखिए, नाली के माफी गंदा है। किस चीज के ये लोग फीस लेता है? ये लोग, जब हम लोग बात करते हैं फीस, हम लोग दिखाइए, हिसाब दिखाइए, कहाँ हिसाब? आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, कॉमर्स विभाग से सालाना 2.5 करोड़ रुपए जाता है, ठीक है। और 2.5 करोड़ में अगर शिक्षक का 1 करोड़ सैलरी अगर हटा दिया जाए तो 1.5 करोड़ रुपए बचता है। उस 1.5 करोड़ का हम लोग हिसाब मांगते हैं, तो ये लोग साफ बोलते हैं कि हम हिसाब नहीं दिखाएंगे, हमारे पास हिसाब नहीं। ये इस 1.5 करोड़ के ये लोग कर क्या रहे हैं?
क्या गाड़ी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं? सरकार इतनी सारी सुविधा देती है, फिर भी ये लोग गरीब छात्र के खून पसीने से कमाए हुए पैसों को अपने निजीकरण में इस्तेमाल करती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।